हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पर समझेंगे क्लास 10th की विज्ञान अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण में बेटा हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है पार्ट 3। मतलब यहाँ पर समझेंगे बेटा 3 में समझेंगे आज बाबू कि पीएच मान क्या है। सर पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, नजर सामने होनी चाहिए। एकदम बिंदास तरीके से समझते हैं आज की क्लास को। और बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लेंगे जिससे कि पार्ट 3 आपको समझ में आ जाए। तो बनेंगे यहाँ पर देखेंगे बेटा आज की क्लास यहाँ पर है हमारी अम्ल क्षार एवं लवण में बेटा पीएच मान। तो समझेंगे बेटा पीएच मान किसे कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है पीएच मान का परिचय। बेटा तो ध्यान से समझेंगे पीएच मान का परिचय क्या है। बेटा सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक पॉइंट समझ लेते हैं बाबू कि पीएच की खोज किसने की थी। पीएच की खोज किसने की थी, तो बेटा याद रखना है सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की क्या की थी बाबू, खोज की थी। ओके, यहाँ पर ध्यान से इतनी बात समझ गए। और उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएच मान की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है किसकी, तो पीएच की। पीएच मान की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। फुल फॉर्म क्या है बाबू, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये नॉर्मल साइज का एक इंट्रोडक्शन है। आगे समझते हैं इसकी डेफिनेशन। नजर सामने होनी चाहिए बेटा, परिभाषा के साथ इसे समझते हैं कि पीएच मान की परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। जैसे मैं यहां पर बताऊं, अर्थात पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग वेस्ट एंड एच प्लस आयन। इतनी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है बेटवा। तो पीएच मान इक्वल टू कितना होगा, माइनस लॉग वेस्ट एंड एच प्लस आयन। यानी सीधी सीधी सी परिभाषा यहाँ पर सर, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। एकदम सिंपल एक लाइन की परिभाषा आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत। बेटा एक फॉर्मूला ये होता है पीएच मान को निकालने का, पीएच मान को निकालने का फॉर्मूला दिख रहा है सभी को बेटा। और एक फॉर्मूला छोटा सा बेटा, पीएच अगर दिया हो, पीओएच निकालना हो तो पीएच और बेटा पीओएच प्लस होता है कितना, 14। अब ये क्यों होता है तो यहां पर समझोगे। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना बेटा, तो 14। या करके और लिखना चाहे तो यहाँ पर ये हो सकता है सर, पीएच इंटू पीओएच बराबर 10 की घात माइनस 14। बेटा बात एक ही होती है, किसी भी फॉर्मूले से आप पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं। यदि हमें पीओएच दिया है तो पीएच, यदि हमें पीओएच दिया तो पीएच, और यदि बेटा पीएच दिया है तो पीओएच। दैट इज फाइनल यहाँ तक। अब यहाँ समझेंगे सर पीएच और पीओएच का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में से समझते हैं एकदम बिंदास तरीके से। बेटा यहाँ पर देखेंगे कि ये दिखा है यहाँ पर पीओएच का परिचय बेटा। तो पीओएच मान का परिचय समझेंगे। अभी हमने पीएच के बारे में समझा बेटा। याद रखना कि पीओएच की भी खोज किसने की माय डियर, पीओएच की भी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने। एकदम सिंपल वे में नजर सामने होनी चाहिए, पीओएच की भी खोज किसने की थी बेटा, तो सोरेनसन ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। बेटा पीओएच की फुल फॉर्म क्या होती है बाबू, तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोक्सी किसने खोज की थी, तो सोरेनसन ने। ये बेटा याद रखेंगे। एक छोटी सी बात कि यहाँ पर जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि जो पीएच है बेटा, पीएच है, ये पीएच एक प्रकार का क्या है, पैमाना होता है। पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। स्केल को आप सब बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं, पैमाना। ठीक है, पीएच और पीओएच एक पैमाना होता है जिससे बेटा हम किसी भी विलयन को मापते हैं कि उसका मान कितना आ रहा है, और वहीं हमें पता चल जाता है कि इसका पीएच मान कितना है। कोई दिक्कत। इसी तरह बेटा यहाँ पर पीओएच भी एक स्केल होता है। यहाँ पर पीओएच स्केल होता है जिससे पैमाना कहते हैं, इसे भी पैमाना कहते हैं भाई। ठीक है, जिससे पता करते हैं कि विलयन का या किसी पदार्थ का पीओएच कितना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर बेटा पीओएच की परिभाषा कि पीओएच की डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान से समझे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सी आयन, बेटा यहाँ पर वहां पर क्या था, वहां पर था सर हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन।
सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान पीओएच कहते हैं। अर्थात पीओएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। एकदम सिंपल परिभाषा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से याद कर लीजिए। देखिए ध्यान से सामने बेटा कह रहा है किसी विलयन में, मतलब सर किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीओएच मान कहते हैं। एकदम सिंपल वे में याद हो जाएगा क्या? और याद हो जाएगा तो बेटा जल्दी से दबा के लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी बढ़ पाए, पढ़ पाए एकदम मजे से, एकदम एंजॉय के साथ यहाँ पर वेरी नाइस क्लास को देख पाए बेटा। तो चलेंगे यहाँ पर सामने देखेंगे क्या बोले, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीओएच मान कहते हैं। बेटा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं सर। यहाँ पर पॉइंट ये है कि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं पीएच की बात, अभी मैंने आपको एक और फॉर्मूला इसमें लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब ये कहां से आया तो अभी बताऊंगा। या करके बेटा पीएच इंटू पीओएच बराबर 10 की घात माइनस 14, बात बेटा यहाँ पर एक ही है। बेटा यहाँ पर होता क्या है, ये 1 से शुरू और लास्ट कहां तक बेटा 14 तक। मतलब ये सर कि 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 और बेटा ये 13। इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? बेटा यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान, हेलो सामने बेटा, यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से नीचे आता है तो वह पदार्थ बेटा एसिड में चला जाता है, मतलब वह पदार्थ अम्लीय हो जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं? और यदि अम्लीय है तो बेटा उसका हमें क्या निकालना होगा? पीएच निकालना होगा। कोई दिक्कत? और बेटा यदि 7 से ऊपर जाता है किसी भी पदार्थ का पीएच मान तो वह बेटा बेस में चला जाता है, मतलब उसे क्षारीय पदार्थ कहते हैं। और इसका फिर वो क्या बन जाता है बेटा? पीओएच बन जाता है, मतलब पीओएच वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेके 14 तक है, 7 से नीचे पीएच, 7 से ऊपर पीओएच, इसीलिए टोटल बेटा कितना हो गया? पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, मतलब यहाँ पर पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? याद रखेंगे यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा आता है तो वो पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय, दैट इज फाइनल। सो दैट एसिडिकली मैटर, दैट इज यहाँ पर 7 से नीचे है तो एसिड होगा। समझ गए बेटा? यहाँ पर बेस कब होगा? 7 से ऊपर होगा पीएच मान, और बेटा अम्ल कब होगा, मतलब एसिड कब होगा? 7 से नीचे होगा पीएच मान। तो बेटा वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है अम्लीय पदार्थ कहलाता है, और वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है बेटा वो क्षारीय पदार्थ कहलाता है। और क्षारीय पदार्थ के पीएच मान को पीएच नहीं बेटा पीओएच कहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, और बेटा इसे तो पीएच कहते ही हैं। इतनी सी बात क्लियर। और यदि किसी पदार्थ का बेटवा, किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 आ जाता है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान बेटा जी 7 आ जाता है तो याद रखना वह पदार्थ कैसा होगा बाबू? उदासीन होगा। समझ रहे हैं? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 आता है तो उस पदार्थ को बेटा क्या कहेंगे? उदासीन पदार्थ कहेंगे। दैट इज फाइनल। याद रखना बेटा जो जल होता है H2O, H2O का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का बेटा +7 होता है। ये बात याद रखना, +7 होता है शुद्ध जल का क्या? पीएच मान। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना? +7। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो +7। समझ गए इतनी बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं कि एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल को दिया है यहाँ पर 10⁻³ NaCl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आराम से देखिए बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं HCl विलयन को तोड़ूं तो कुछ H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 10⁻³ और यहाँ पर भी 10⁻³ और यहाँ पर भी 10⁻³। मतलब देखिए HCl का मान 10⁻³ H का H+ आयन का 10⁻³ और Cl- आयन का 10⁻³ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए एक बात बताओ, क्योंकि जानते हैं pH बराबर बेटा -log बेस 10 H+ आयन
बेटा ठीक है। अब आप फॉर्मूले में जल्दी से बताइए किसकी जरूरत है, तो बेटा H प्लस आयन की जरूरत है। यहाँ पर H प्लस आयन क्या इस HCl की है? नहीं। Cl की है? नहीं बेटा, H प्लस आयन की जरूरत है। वैल्यू को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, तो इसलिए बेटा PH बराबर माइनस लॉग बेस 10, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। लॉग के हिसाब से -3 आगे आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +3 इंटू लॉग बेस 10। बेटा याद रखना एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ये है कि log 10 का मान बेटा 1 होता है, और log 10 100 का मान बेटा 2 होता है, और log 10 1000 का मान बेटा कितना होता है 3 होता है। मतलब यहाँ पर सीधा सा पॉइंट ये, जितना जीरो बढ़ेगा उतना ही मान बढ़ेगा। यदि बेटा यहाँ 10 बेस 10 है तो बेटा 1, बेस 10 100 है तो 2, बेस 10 100 1000 है तो बेटा कितना हो गया 3। इसी इससे आगे और भी हो सकता था, अगर बेस 10 और यहाँ 10,000 हो, मतलब 4 जीरो हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1, समझ गए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पीएच बराबर आ जाएगा बेटा +3। मतलब जिस पदार्थ का पीएच 7 से कम आ गया तो वह पदार्थ अम्लीय हो गया। सर क्या इतनी सी बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब मैं इस पीएच मान को निकालने की एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। देखिए सामने, जैसे यहाँ पर 10 टू द पावर -4 HCl का पीएच मान बेटा +4, 10 टू द पावर -5 HCl का पीएच मान बेटा यहाँ पर +5, 10 टू द पावर 6 HCl का मान बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा +6। मतलब सीधा साधा पॉइंट ये है सर, यदि आपको कोई विलयन दिया है और वह विलयन कौन सा हो बेटा HCl, वह विलयन कौन सा हो बेटा HCl हो, और उसमें 10 की घात बेटा माइनस में दिया हुआ है, तो वह उसका पीएच निकालते हैं बेटा, तो पीएच किस में पहुंच जाता है पावर प्लस में। बस इतनी सी बात याद रखिए। मतलब HCl विलयन यदि घात के रूप में माइनस का दिया है तो बेटा डायरेक्टली उसका आप बता सकते हो, घात यहाँ पर माइनस की है तो आंसर बेटा प्लस में आएगा। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊं, मैं कहूं बेटा 10 टू द पावर -2 NaCl का पीएच मान बताओ, आराम से बता सकते हैं सर कितना हो जाएगा पीएच मान, जल्दी से बताइए +2। कोई दिक्कत? बेटा यहाँ पर 10 टू द पावर -3 NaCl विलयन का पीएच मान बता दो, तो डायरेक्ट पावर माइनस में तो आंसर प्लस में, मतलब +4। कोई दिक्कत? यदि बेटा पावर प्लस में हो, जैसे मैं कहूँ 10 टू द पावर +4 NaCl विलयन का पीएच मान कितना होगा बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे -4, कितना होगा -4। कोई दिक्कत? समझ गए इतनी बात? सही है। पावर प्लस में तो पीएच मान माइनस में, और पावर माइनस में तो पीएच मान प्लस में। कब? जब विलयन हमारा HCl दिया हो तब। कोई दिक्कत? चलिए आगे बेटा यहाँ पर समझेंगे, इससे आगे के वीडियोस में समझेंगे बेटा हम नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट डे समझेंगे बेटा पीओएच कैसे निकालें, और पीएच पर, और यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आएंगे पीएच पर आधारित। तो आज के लिए इतना ही, और बेटा दबा के वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी एकदम स्मार्ट क्लास को अटेंड कर पाए और बेटा स्मार्ट स्टडी को कर पाए। जय हिंद।